नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और जानेंगे इस कुंडली की खास बात। ये है 30 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन। और चलिए आइए देखते हैं इनके क्वेश्चंस हैं कि आगे एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे। साथ ही साथ एक कुंडली में गज केसरी योग है तो उसका क्या फल मिलेगा, और नीच भंग राजयोग क्या फल देता है, उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, और बहन के बच्चों के साथ क्या संबंध रहेंगे। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे ज़िंदगी में लाइफ, बच्चे, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो देखें तो यहाँ पर ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन यानी कि 3 नंबर। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ बैठ के इंसान को बहुत एक अच्छी पावर देते हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, अपनी नॉलेज के बल पे आगे बढ़ते हैं, जो टैलेंट भी है। और लेकिन क्या होता है, गुरु की एक आदत होती है जिस स्थान पे बैठे हानि भी करवाते हैं। कई बार क्या होता है, जब इंसान ज़्यादा नॉलेजेबल होता है तो वही चीज़ें कई बार दुखदाई भी बन जाती हैं। थोड़ा सा ये सब चीज़ें होती हैं। और अब ये देखिए चौथे नंबर पे चंद्रमा की राशि पे केतु यहाँ बैठे हैं। केतु कई बार थोड़ा सा घर परिवार वालों से थोड़ा सा मनमुटाव करवाते हैं या आपकी सोच उनसे थोड़ी अलग चलती है। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी राशि है चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। ये तो चंद्रमा सुख के स्थान पे बैठे हैं। अपने होता ना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप से आगे बढ़ के चीज़ों को एक्सपैंड करना, ये सब चीज़ें आपके स्किल्स होते हैं। कई बार माता से भी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, या जैसा होता है कि माता के पक्ष से लाभ मिलना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर जैसे इंसान अपने बल पे, हम ये कह सकते हैं अपने जैसे परिवार के वैल्यूज़ के बल पे भी अपने आप को आगे बढ़ा ले जाता है। ये सब चीज़ें हमें ये कह सकते हैं कि ये कुछ गुण, इनबिल्ट टैलेंट्स जो परिवार से मिलते हैं उससे आगे बढ़ना। अब ये देखिए तीसरा घर जो है वो देखिए सूर्य इसका स्वामी है। तीसरे घर का भाई बहन का इन्होंने पूछा थी, बहन की हम बात कह सकते हैं तीसरे घर से। तो तीसरे घर के बहन का देखें तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है इसका स्वामी, और शनि की राशि में बैठा है। तो मनमुटाव हो सकता है। ये हो सकता है कि बहन से उतना वो रिस्पॉन्स ना मिले, या बहन के साथ संबंध थोड़ा बिगड़ जाए। ये चीज़ें की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। और अब देखिए चौथे घर की बात करें तो चंद्रमा यहाँ बैठा है। चंद्रमा एक बहुत सौम्य ग्रह है। कई बार माता से बहुत अच्छी सपोर्ट होती है, माता से आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ें, घर, वाहन, इन सब का सुख बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया सुख मिलता है। अब देखिए ये 6 नंबर का जो स्वामी है वो है बुध बैठे हैं यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा देते हैं ये यहाँ पर बैठ के। ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस। तो मरकुरी का मैं भी नवा चार्ट पर आऊँगी तब, और मरकुरी के बारे में और भी चीज़ें हम देखेंगे बुध के बारे में। यहाँ पर देखिए 7 नंबर इसके स्वामी, इसकी जो राशि है, ये जो 7 नंबर इसका स्वामी ग्रह है वीनस जो है अपने आप में। शुक्र जो है यहाँ पर 7वें घर में बैठा है। 7वें घर में देखिए 4 ग्रह, ये इतने ग्रह बैठे हैं। वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया। तो यानी कि आपका जो मंगल है, शनि और शुक्र, इतनी ग्रह बैठे हैं। तो क्या होता है कि ससुराल पक्ष से भी धन लाभ के खूब अच्छे योग बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप मांगलिक भी हैं, देखिए चंद्रमंगली भी हैं और लगन मंगली भी हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं, चंद्रमंगली भी और लगन मंगली भी। ये देखिए लगन से 7वां और चौथा यहाँ से। तो ये मांगलिक हैं। ऐसे लोग, मांगलिक लोगों की खास बात होती है कि देखिए कभी कभी जब तक ये शांत है, जब गुस्सा आता होगा तो काफ़ी ज़ोर से भी आता होगा। और ये देखिए यहाँ पर ये वीनस का बैठना, ससुराल पक्ष को भी धन लाभ करवाते हैं ऐसे लोग। इनकी खास बात होती है ससुराल, जैसे होता है ना कि अगर ये ससुराल वालों के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत धन लाभ के योग बनते हैं, बिजनेस फलता फूलता है उन लोगों का। ये चीज़ देखने को मिलती है। और सैटर्न का यहाँ बैठना, कई बार क्या होता है कि सैटर्न थोड़ा इस पर यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी लेकिन क्या है कि ये शुक्र इसको संभाले रखेगा और सपोर्ट देता रहेगा। अब ये देखिए 6ठे घर का स्वामी जो है मंगल यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर देखिए 5वें घर का स्वामी, 6ठे घर का स्वामी, इस तरह से दोनों बैठ गए। दुश्मनों से, जैसे कहते हैं ना कि जो अपने दुश्मनों को हराने की जो टैलेंट चाहिए वो इनके अंदर खूब अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये 5वां 6ठा घर के जो स्वामी है वो यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर मैं देखूँ साथ में, देखिए यहाँ से भी ये वीनस यहाँ से भी बैठा। थोड़ा इस चीज़ को ऐसे लेके चलते हैं। ये देखिए ये वीनस यहाँ बैठ गया, मंगल यहाँ और यहाँ का स्वामी, ये दोनों यहाँ बैठ गए। और साथ में अगर शनि की बात करें, ये तीनों का कॉम्बो बन रहा है यहाँ पर। तो धन लाभ के योग तो बनते हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूँ पंचमेश, नवमेश और ये धनेश,
तो तीनों मिलकर धन लाभ बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए पराक्रम, ये दुश्मनों को हराएगा, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस कराएगा, ये लेकिन खर्चे भी करवाएगा साथ में। ये चीज़ तीनों का मतलब मिक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये बढ़िया रहने वाला है। अब आते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये गुरु की सीधी दृष्टि आ रही है, तो ये अच्छा सपोर्ट कर रहा है। गुरु यहाँ से देख के अपनी दृष्टि डाल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस करना इनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। ससुराल पक्ष में बिज़नेस करें तो बहुत इनको लाभ मिल सकता है। अच्छा, बढ़िया। और यहाँ पर देखिए ये मरकुरी, इनका जो है बुध यहाँ पर बैठा है राहु के साथ में। तो देखिए अष्टम घर का राहु ना कई बार देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा घुमाता भी ज़्यादा है। जैसा होता ना कि हर 2-2, 3-3 साल में आप नई चीज़ें शुरू करने की सोचते हो, नई चीज़ों से आप बेनिफिट ढूंढते हो, वो चीज़ें भी बनी रहेंगी। थोड़ा अनसर्टेनिटी चीज़ों को, अगर आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ लॉन्ग टर्म चलती रहे, कि एक बार जो बिज़नेस खोला 20 साल तक हम चलाते रहे, नहीं, हर 3-3, 5-5 साल में आपको चीज़ें चेंज करवाता है वो राहु। अब ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था शनि जो है, शनि की दोनों राशियाँ शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखिए सूर्य देखिए भाग्योदय अच्छा कराते हैं। सूर्य 9वें घर में है, परंतु जैसे मैंने बताया बहन के साथ संबंध खराब भी कराते हैं शनि की राशि में होने के कारण। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए गुरु बैठे यहाँ पर। अब गुरु जब यहाँ बैठे हैं तो ये अपनी दृष्टि डाल के ये सपोर्ट करेंगे, आपके प्रोफेशन में भी सपोर्ट करेंगे, और जैसे प्रॉपर्टी वाइज भी आपको अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह भी बनवाएंगे। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इनकम, मंगल जो है ये हमने देखा ही था, मंगल जो यहाँ बैठे हैं, बढ़िया इनकम करवाना, इनकम का स्रोत ससुराल पक्ष से इनकम के स्रोत अच्छे बनते हैं, और साथ में शुक्र भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुंडली में काफ़ी ज़्यादा ससुराल पक्ष का योगदान दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वाइफ का सहयोग, और बच्चों की बात करें तो बच्चों का भी सहयोग, बच्चों का भी फ्यूचर आगे, जैसे नाना से बहुत सपोर्ट मिलना बच्चों को, वो सब चीज़ें भी दिखाई देती हैं यहाँ पर। और अगर मैं देखूँ तो पूरी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आपके मन का जुड़ाव इतना अच्छा आ रहा है, आपका मन इतना अच्छा मिल रहा है, आपका टैलेंट स्किल्स सबको इतना पसंद आता है कि सब ससुराल वाले कहते हैं चलो जी सब मिलके बिज़नेस में साथ में लग के करते हैं, मिल के करते हैं, और राइज भी कर रहे हैं, आप चीज़ों को आगे भी बढ़ा के लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। अब बात करें यहाँ पर तो गज केसरी योग की, तो गज केसरी योग, ये अच्छा खासा गज केसरी योग बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गज केसरी योग, देखिए गज केसरी योग की एक आदत होती है कि जुपिटर की जब महादशा आती है, इनकी चल भी रही है, जब महादशा आती है उसमें मून का अंतर आता है, यानी कि चंद्रमा का अंतर आता है, तब सबसे अच्छा फल देती है। वैसे तो ज़िंदगी भर देती है, लेकिन तब एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेड अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अच्छा, और साथ में अगर देखा जाए तो अभी इनके हम चलते हैं एक चीज़ और, ट्रांजिट की तरफ बात करें, गोचर ग्रह की बात करें तो गुरु देखिए यहाँ पर 29 मार्च से ट्रैवल कर देंगे। तो क्या होता है कि ऐसे में तो 29 मार्च से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। अब ये राहु के साथ बैठेंगे आके, तो राहु के साथ बैठने की वजह से ये बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, और शनि की राशि में आके बैठेंगे, अपनी नीच राशि में आके, तो अगला साल बहुत प्रॉस्पेरस नहीं कह सकते। ये अब नया बिजनेस जो शुरू करने की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी इनको थोड़े टाइम रुकना चाहिए। हालांकि कुंडली पूरी तरह से ससुराल पक्ष से बिजनेस करने को हामी भरती है, लेकिन फिर भी ये जो समय है, ट्रांजिट है, इसमें इन्हें रुकना चाहिए, इस ट्रांजिट में काम ना करें। उसके बाद जो ट्रांजिट चेंज होगा, मतलब मेरे हिसाब से कि चेंजेस आते आते अगले 13 महीने अगर हम देखें तो 13 महीने गुरु अपनी पोजीशन चेंज करने में लगाएगा, तब ये सूर्य के साथ आएगा। तो ये फल सूर्य में भी इनको मध्यम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य साथ में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो समय है, ये समय ठीक नहीं है अभी बिजनेस करने के हिसाब से, इनको थोड़ा सा समय टलाना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत दे देगा। यहाँ पर देखिए ये गुरु और साथ में शनि भी यहाँ पर आ चुके होंगे, शनि भी और गुरु भी, तो ये फल नहीं देने देंगे, बिजनेस बहुत बुरी तरह लॉस में भी आ सकता है, ये चीज़ दिखती है। तो इनको उस समय तक रुकना होगा, इनको ये समय अवॉइड करना होगा। मैं इनको समय अगर देखूं तो 2022 में जाके, 22 से बल्कि 23 में जाके, तब इनको अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सूर्य भी बहुत अच्छे फल नहीं देने देगा, क्योंकि सूर्य इसको गुरु को ढक लेगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा दिखती है। अब देखा जाए तो एक तो ये ट्रांजिट की बात है। अब चलते हैं नवमांश चार्ट की ओर। नवमांश चार्ट में मुझे दिखा, देखिए यहाँ पर गुरु अपनी राशि में बैठे, सबसे अच्छी बात है। और देखा जाए तो
साथ में सैटर्न भी, वीनस भी, ये सब अगेन बता रहे हैं कि ससुराल पक्ष से अच्छा सपोर्ट। और मरकुरी बैठे यहाँ पे अपनी नीच राशि में। नीच भंग राशि में क्या होता है कि वो सीधा अपनी उच्च राशि को देखता है ग्रह। तो क्या होता है कि ये रिवर्स हो जाता है। नीच राशि में बैठना हमने देखा था कि बुध जो है यहाँ, बुध जो है वो यहाँ पर जो मेन कुंडली है, लगन कुंडली है, वो यहाँ पर बैठा हुआ था बुध यहाँ पर। लेकिन अभी उच्च राशि, नीच राशि में बैठा और सीधा अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो ये योग कैंसिल हो जाता है, ये रिवर्स में या नीच भंग राज योग बन जाता है। नीच जो है, नीच राशि यानी भंग हो गई वो, और राजयोग में कन्वर्ट हो गई, तो खूब धन मान पैसा खूब देता है। और एक केंद्र वाले स्थानों पर होता है, जिसकी देखिए ये 3, ये बुध राशि, ये और यहाँ पर ये देखिए ये गुरु की दोनों राशियाँ, ये इन्हीं लग्नों में ही बन पाता है। तो ये बहुत बढ़िया योग है। रुपए पैसे की ना कमी थी, ना है, ना रहेगी। बहुत अथाह धन कमाते, करोड़ों रुपया कमाते हैं ये लोग। ये जैसे इनके साथ साथ जो जो जुड़ जाता है वो भी करोड़पति होने लगता है। ये इस तरह के लोग हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जिस भी बिज़नेस में हाथ डालें, जिस भी बिज़नेस को इंसान को सपोर्ट करें, ये आगे बढ़ा ले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो इनकी, ये तो हमने देखा केतु अगेन ये चीज़ है कि थोड़ा सा अपने घर परिवार वालों से थोड़ा सा सोच अलग होना। और यहाँ पर मरकुरी का हमने देख ही लिया। देखिए जो घर खाली होते हैं वो फिर उसको ना काउंट करके जो हमारे भरे हुए घर हैं उनकी रिजल्ट्स की हम देखेंगे। तो ये सब हमारे घर खाली हैं। यहाँ पर राहु अनएक्सपेक्टेड गेंस देगा, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस के लिए वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वर्गोत्तम बनता है। अब ये देखिए मून, ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ये भाग्य को प्रबलता दिला रहे हैं। ऐसे लोगों के भाग्य क्या होता है कि जैसे अगर देखा जाए तो शादी के बाद ज़्यादा अच्छा भाग्योदय होता है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं, मंगल बुध की राशि बैठे 10वें स्थान में, तो अच्छी प्रॉपर्टियाँ करवा देंगे ये इनको। मंगल वाले, जिसका मंगल 10वें स्थान में बैठता है, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया बनाते हैं। सूर्य यहाँ बैठा है लेकिन नीच राशि में बैठा है। सूर्य नीच राशि में बैठना, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको जैसे पिता की नाराज़गी झेलनी पड़ जाती है कभी कभी, ये सब चीज़ें होती हैं। या कई बार होता है कि आँख का चश्मा होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। या दूरी हो जाना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। या कई बार होता है कि आपका थोड़ा सा अर्ली एज में पिता के साथ साथ न रहना, कहीं कुछ भी इस तरह का, या आंखों का चश्मा, या थोड़ा दूरी रहना, अपने होम टाउन से दूर रहना, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख सकती हैं। अब चलते हैं इनके दशाओं की ओर, देखें दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, अब देखिए अब आते हैं इनकी दशाओं पर। दशाओं में देखिए मरकुरी की दशा चल रही है, यानी कि बुध की दशा चल तो रही है, लेकिन हमने बुध का देखा था, बुध के साथ साथ ट्रांजिट भी देखा था। बुध का जैसे कहते हैं ना कि बुध अच्छा फल तो देता, लेकिन ट्रांजिट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रांजिट थोड़ा सा हो सकता है कि फल देने में दिक्कत दे रहे हों, काम को स्लो बना रहे हों, ये सब चीज़ें दिखती हैं मुझे। ट्रांजिट के हिसाब से चीज़ें दिक्कत देंगी। ये समय अगर मैं देखूँ थोड़ा सा, ये जुपिटर और केतु, जुपिटर और के अंदर केतु की जो दशा है, ये इनको घुमाएगा। जैसा होता है नई नई चीज़ें ट्राई कराना, नए नए बिज़नेस की कोशिशें कराना, ये इस तरह का समय मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। तो थोड़ा सा लेकिन इनको संभलना होगा। गुरु के अंदर जब केतु आते हैं तो केतु की आदत होती है डायरेक्शन लेसली, उसके पास सिर नहीं है, डायरेक्शन लेसली घुमाना। जो होता है ना, आदमी गोल 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 घूमता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। ये समय ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो नए बिजनेस करने के एस्पेक्ट से चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको अभी रुक के चलना चाहिए, ये थोड़ा समय निकल जाने देना चाहिए। गुरु के अंदर जब वीनस का समय आएगा तब इनको सपोर्ट मिल सकती है। पंचमेश भी है इनका वीनस, तो ये समय इनको लाभ दे सकता है। थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है मुझे एटलीस्ट, मतलब इनको थोड़ा सा ये 21 का समय तो अवॉइड करना ही चाहिए। 22 का समय भी नई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि इनको भाग दौड़ ज़्यादा हो, अगर ये नई चीज़ शुरू करते हैं तो दौड़ भाग ज़्यादा होना, टेंशन ज़्यादा बढ़ना, ये सब चीज़ें थोड़ा दिखती हैं। तो ये 22 का जो समय है, थोड़ा सा ये जब हाफ निकल जाए तब चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। गज केसरी योग का जो समय, ये देखिए ये वाला समय, ये इनको बेटरमेंट दे सकता है। ये समय जैसा जब गज केसरी योग की दशा आती है, गुरु अपने हमने देखा काफ़ी मजबूत है नवमांश चार्ट में, और मून जो है सब ये साथ में, गुरु में के अंदर चंद्रमा की अंतरदशा दिखाई देती है। सूर्य की अंतरदशा भी इनको सपोर्ट कर सकती है, पर ये सूर्य की अंतरदशा काफ़ी छोटी है, तो ये 10-11 महीने की अंतरदशा है, तो ये थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड कम है। बट ये बहुत अच्छी दशा है, ये भी बहुत अच्छी दशा मुझे दिखती है। उसके बाद ये दशा भी अच्छी है, तो ये सब दशाएं इनको अच्छा सपोर्ट करेंगी। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर।
अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट पर 3 नंबर से शुरू हो रही थी कुंडली, 27 नंबर मिले हैं इनके। देखें 30 पॉइंट से ऊपर कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं देखूं, ये देखिए यहाँ पर ये 27 तो लगन को मिले। उसके बाद अगर हम देखें तो चौथे घर को इनके 32 पॉइंट्स मिले हैं। चौथा घर मजबूत है और ये 5वां घर बहुत मजबूत है, छठा घर मजबूत होना, ये सब दिखाई देता है। 7 और 7वें घर में 24 नंबर है इनके। तो ये और अगर मैं देखूं तो ये 12वां नंबर। देखिए ससुराल पक्ष से धन लाभ भी कराएगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिश्तों में कई बार थोड़ा सा होता है ना अप्स एंड डाउन्स, वो चीज़ थोड़ी चलेगी। तो ये चीज़ है, ये गिवर ज़्यादा बनेंगे एक तरह से अगर देखा जाए तो। ससुराल पक्ष के लिए गिवर ज़्यादा है, ये टेकर कम होते हैं। देखिए 2 तरह की बातें होती हैं कि एक तो होता है कि आप दे रहे हैं, एक होता है आप ले रहे हैं, ये गिवर ज़्यादा है ये। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने देखा चौथा घर, 5वां घर, छठा घर। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 12वां नंबर, 10वां घर। 10वें घर से बहुत लाभ इन्हें दिखाई देता है। अच्छी प्रॉपर्टियाँ बना लेना, अच्छा बिजनेस को राइज करा लेना, इनकम बहुत बढ़िया कर लेना। 11वां घर बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है इनका। 11वां घर अगर स्ट्रॉन्ग है, 11वां घर के अगर नंबर ज़्यादा है, 12वें घर के कम है, तो ये इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और डिफरेंस देखिए पॉइंट्स में डिफरेंस भी काफ़ी है, इसका मतलब इनकम के बहुत बढ़िया हिसाब किताब रखेंगे। अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर। अब देखिए यहाँ पर 2020 की फरवरी से 2021 तक में अगर देखें मुंथा राशि बैठे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मंगल और जुपिटर और केतु भटकाव। मंगल और जुपिटर फल बहुत अच्छा देना चाहते हैं इनको, लेकिन जो इनकम के स्थान में बैठते हुए भी केतु जो है भटकाव ज़्यादा कराएगा। मन में अलग अलग तरीके के विचार, ये कर लो वो कर लो। जुपिटर है ये देखिए, उसके साथ में केतु का जुड़ना, ये क्या करेगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। नॉलेज तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन वो इनको कि ये इस डायरेक्शन में चलो उस डायरेक्शन में चलो, ये वो करवाएगा। अब देखिए सूर्य, ये देखिए शनि की राशि में, सूर्य शनि की राशि में आके सूर्य के साथ साथ बुध भी बैठे हैं, यानी सन के साथ मरकुरी का बैठना बुध आदित्य योग बनाता है। क्रिएटिविटी टैलेंट को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी टैलेंट इनके अंदर बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना आप बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज लेना, बहुत तरह के एनालिसिस करना कि ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड अच्छा है, ये वाला बिज़नेस बढ़िया, ये वाला बिज़नेस बढ़िया, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बैठे हैं शनि की राशि में, तो ये फल कैसे दे दें भला? सूर्य और शनि की राशि में बैठ के भला फल दें, ये चीज़ है। तो ये दिक्कत दिखती है। तो अब ऐसे में अब देखिए वीनस है, अपनी उच्च राशि में वीनस बैठा हुआ है, तो सुख सुविधा सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना मन के भटकाव, डायरेक्शन लेस, ये सब चीज़ें। और देखा जाए तो यहाँ पे ये स्थान खाली हैं। ये तो राहु यहाँ पर आके ये अगेन, जैसे राहु ये 5वें स्थान में, ये कई बार क्या होता है कि देखिए 5वें स्थान का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सा कई बार क्या होता है हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, कि जैसे आपको थकान सी रहना, मन में ज़्यादा टेंशन पाल लेना, ये सब चीज़ें। ये देखिए ये यहाँ पर ये मन इधर आया हुआ है, मन में ना उथल पुथल मचना। हालांकि भाग्य स्थान में है, लेकिन क्या मन में उथल पुथल, शुक्र की राशि में उथल पुथल ज़्यादा मचना, कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, जल्दबाजी दिमाग में आना, ये सब चीज़ें मैं करती। देखिए यहाँ पर एक केंद्र स्थान तीनों खाली हैं, तो ऐसे में इंसान को फल कम मिलता है चीज़ों का, या बनी बनाई चीज़ें रुक जाती हैं। ये थोड़ा सा होता है, सारी प्लानिंग्स जो आपकी चल रही हैं वो रुक गई, स्टॉप, ऐसा करके कुछ चीज़ें होना। तो ये देखिए ये स्थान खाली, ये स्थान खाली, तो सपोर्ट नहीं मिलता है। अब देखिए वैसे तो सैटर्न ये 12वें स्थान में बैठा है, ये हो सकता है कि कहीं यात्राएं भी करवा दे इनको। हो सकता है अगर ये कुछ वैसा काम चाह रहे हैं, दूर सिटीज़ का काम चाह रहे हैं, तो वहाँ भी यात्रा करवा देगा इनको। लेकिन थोड़ा सा ये जो है, ये तीनों ग्रह ऑलमोस्ट यहाँ पर ये देखा जाए, ये यहाँ पर यहाँ पर ये सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये केंद्र स्थान खाली हो गए। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये उपाचे हाउसेस, ये सब खाली, ये सब खाली, ये 2 उपाचे हाउस खाली हैं। तो ऐसे में फल मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर पे, 2021 के बाद वाले साल में। अब देखिए यहाँ पर ये
लगन में राहु बैठे, अगेन भटकाव, मन में चंचलता और बढ़ जाएगी, ये भी कर लें वो भी कर लें। देखिए, और यहाँ पर ये देखिए केतु यहाँ बैठ गया, तो ये ससुराल पक्ष के साथ भी इधर सब मिलके इधर उधर भागने की, इधर उधर हाथ पैर डालने की बहुत कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये भटकाव का समय, मन में तरह तरह के विचार आएंगे, लगेगा अरे मुझे क्यों करने से रोक रहे हो, मुझे मत रोको, अरे देखना बहुत बढ़िया होगा, ऐसे वाले भटकाव, मतलब माइंड जैसे कहते हैं ना, मुझे रोको मत, मुझे करना है करना है करना है करना है, ऐसी कुछ चीज़ें बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये देखिए, ये साथ में जुपिटर नीच राशि में, भला कैसे फल दे देगा जुपिटर आपको नीच राशि में। ये देखिए, नीच राशि में सैटर्न के साथ में बैठ गया। शनि तो बिल्कुल ही स्पीड धीमी कर देगा, कहाँ आपका काम 1 चक्कर 2 चक्कर में होता है, वो कहेगा 6 चक्कर लगाओ पहले, तब काम करने दूंगा मैं, इससे पहले नहीं करने दूंगा। और शनि की, जब शनि की राशि में जुपिटर है तो वो जुपिटर को पकड़ लेगा, गुरु को पकड़ लेगा कि नहीं रुको, अभी नहीं, धीरे, अभी सोचने दो, अभी बैठो बैठो बैठो, अभी देखते देखते, अभी रुक जाओ, ऐसा कुछ होना। अभी वीनस और मरकुरी बेचारे क्या करेंगे फिर इसमें, क्योंकि जो हमारा जो गुरु होता है वो प्लैनेट हमें रिजल्ट्स दिलवाता है, कर्म करवा के काम को बनवाना, रिजल्ट्स दिलवाना, आगे जैसे कहते हैं ना कि जो हमने काम करा उसकी कमाई तो हो, उसको हमें रिजल्ट्स के रूप में कमाई दिखे, हमें रिजल्ट्स दिखें, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा आधे से ज़्यादा 10 साल तो हमें चक्कर लगाने में निकल गया। जैसे हम होता है कि एक दिन में हमारे पास हमको 8 घंटे काम करना है, तो 6-7 घंटे तो हमारे ऑफिस के चक्कर लगाने में निकल गए, तो हम फाइल कब पेश करेंगे, ऐसा वाला हाल हो जाता है। तो इसलिए, और गुरु नीच राशि में बैठे हैं, एक ये और चीज़, तो शनि का साथ हो गया नीच राशि में, तो फल नहीं मिलता। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये, और मार्च से ये लग रहे हैं, मार्च से ये आ जाएंगे, ये फल नहीं देने देंगे, तो इसलिए इनको इस समय में रुकना चाहिए। और सूर्य का हमने देखा ही कि सूर्य के साथ में भी बहुत, ये अपने शनि की राशि में बैठे तो सपोर्ट मिलेगी नहीं कहीं से भी। होता है इंसान दौड़ता रह जाता है, कोशिशें करता रह जाता है, पर जैसे होता है हर इंसान चाहता है कि एट एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट्स मिलें, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बस ये चीज़ का प्रॉब्लम दिखता है। ये मार्स, ये मंगल जो है अपनी राशि में बैठ के यात्रा करवाता है दूर दूर की, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको बोलूँगी कि ये समय जो है निकल जाने दें, तब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की सोचें। और जैसे होता है कि आप चीज़ों को बिल्टअप करें, लेकिन रिज़ल्ट्स की अभी लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा बिल्टअप में मतलब नॉलेज गेन करके रखें, क्या ओवरव्यू चल रहा है अभी मार्केट में, आप चेकआउट करें कि क्या ओवरव्यू है। धीरे 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 वेट एंड वॉच करने का समय है, ये इम्प्लीमेंट करने का समय नहीं है। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। और ओवरऑल देखें बहुत अच्छी कुंडली है, बट होता क्या है कि जब ग्रह गोचर हमारे साथ नहीं देते तो फिर हमें रिजल्ट्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये ग्रह गोचर कभी कभी हर एक की ज़िंदगी में स्लो आते हैं। मैं उपाय के रूप में इनको बोलूँगी, उपाय के लिए मैं उनको बोलूँगी कि जो है कि शनि का दान ये अभी से करना शुरू करें, जिससे कि गुरु की जो दृष्टि शनि पर आएगी, गुरु और शनि इकट्ठे बैठ रहे, वो चीज़ें थोड़ी स्टॉप हों, वो थोड़ा सा शनि का प्रकोप कम हो। क्योंकि शनि की जब भी इस तरह से गुरु साथ में आता है तो फिर फल धीमे पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है शनि का वो करना ज़रूरी है, शनि का दान करें। बाकी ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है, कुंडली में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये था इनके कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।